चलिए ध्यान दीजिए, आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले, उस चैप्टर का नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें करते क्या, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब धीरे धीरे रिड्यूस करना। जैसे आपको याद होगा यहाँ, जैसे 12th क्लास में, ध्यान दीजिए 12th क्लास में आप यहाँ पर मैक्सिमम 7-8 तक पढ़ेगा, ठीक है। यानी तो एक दो ऐसे ऐसे पढ़ेगा जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाता है, सबके लिए आप नहीं पढ़ेगा। यहां पर रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस कर करके उसका इंटीग्रेशन निकालना। अब कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। और ये पूछता भी है, पूछ लेगा जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए जब उसका पावर एन हो, ठीक है, कैसे कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रहना, एन क्या हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो पहले मान लेंगे लेट 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 आई बराबर मान लिया जाए, रिडक्शन फॉर्मूला सीखना है इसको, साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक। हाँ, साइन एन है ना, साइन एक्स का पावर एन डी एक्स। और बेटर होगा कि इसको आप आई एन कह दें, क्योंकि यहाँ पर एन था तो यहाँ पर क्या गया एन। अगर यहाँ एन माइनस वन होती तो यहाँ पर एन माइनस टू, तो यहाँ पर भी एन माइनस, समझ आ गया। इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन टू दी पावर एन माइनस वन एक्स इंटू का साइन एक्स डी एक्स, आप लिख सकते हो क्या? क्योंकि आपको पता है इसका पावर एक है, गुना में बेसिक और अन्य पावर जुट जाता है, तो फिर तो नहीं हो जाएगा ना। इज दैट क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर, ओके। अब यहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। किसका यूज करना है? बाय यूजिंग, यहां लिख देता हूं स्टेप बाय स्टेप, मैं लिखता चलता हूं। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आता आपको, क्या होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद है ना, ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। u भी, अगर यहाँ पे मान लिया जाए dx, इसका जहां पर u और v फंक्शन होगा x का, याद है ना, u को रखते हैं तो v का इंटीग्रेशन करते हैं, जिसको बाहर रखते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं du बाई dx, और जिसको भीतर उसका इंटीग्रेशन करके v dx करके उसके बाद एक बार और इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे ही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें याद रखना क्या है, आईलेट, याद है ना, आईलेट, इसका आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। ए का मतलब एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ये सारे फंक्शन होते हैं, ये लिखिए। आईटीएफ को अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में समस्या हो तो लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ना, ऐसे एक फंक्शन को बाहर लिखते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, जिसको बाहर डिफरेंशिएशन करते हैं, जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो भीतर है उसका इंटीग्रेशन करके लास्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आईटीएफ ये रूल होता है, किसको बाहर लेना है किसको भीतर। जैसे अगर कहाँ पे ए अलजेब्राइक है तो ILATE है, तो सही है ILATE। आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे देखना। अगर कभी कभी इनवर्स और लॉग तो पहले बार किसको लेना है, इनवर्स को। अगर कभी लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक तो पहले बार किसको लेना है, लॉगरिथमिक को, ठीक है। और वैसे कोई मतलब जनरल कोई कानून नहीं है, इसको अप्लाई करोगे तो वो होगा आपका मतलब इंटीग्रेशन का रास्ता आसान हो जाएगा। और कोई मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसे रूल नियम कह दे कानून है कि आपको ऐसे करना ही है। इसको मिटा लें, इसको मिटा दें क्या? अब ध्यान दिया जाए, ऊपर मिटा लेते हैं। अब एक बात बताइए मुझे आप, क्या क्या बताओगे भाई? ये यहां तक मिटा लिया जाए, इतनी बात ये लिख लिए, इसको भी मिटा लेता हूं मैं। और वैसे तो ये पढ़ाई थी ना आपको 12th में, याद है ना, 12th में तो सारी बातें चली थी, उसमें कोई समस्या ही नहीं। अब ध्यान दिया जाए, ध्यान दें।
अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप यूज करोगे तब यहां बाहर किसको लेना है, तो एक बात है किसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। अगर इसको u कह दें इसको v कर दें तो आप किसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, आप इसका कर सकते, इसका नहीं कर सकते, और इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इसको बाहर कर लेनी है। तो बताइए आई एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर n माइनस 1 x को बाहर लीजिए तो भीतर क्या बचेगा आपका साइन x dx माइनस, जिसको बाहर ले उसका डिफरेंशिएशन करता है ना, तो पहले तो पावर है तो पावर पीछे आ जाएगा, और याद है ना पावर एक घट भी जाएगा तो n माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस होता, चेन रूल से, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है, क्या माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका कॉस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन तो माइनस ये हो गया आपका cos x, और इनटू का क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन टू दी पावर n माइनस 1x, और ये प्लस हो गया बाहर। एक काम करते हैं कांस्टेंट जो है ये n माइनस 1 इसको बाहर कर लीजिए, n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, भीतर क्या बचेगा आपका, भीतर बचेगा आपका साइन टू दी पावर n माइनस 2x। आपको याद है cos cos को गुना करें क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए आप मुझे, ये तो हो गया आपका माइनस का cos x इंटू साइन टू दी पावर n माइनस 1x प्लस का n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर n माइनस 2x। बताइए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब बताइए इसको, ये हो गया आपका माइनस का cos x इंटू का साइन टू दी पावर n माइनस 1x प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1, इसको गुना कर लीजिए, 1 से गुना करें तो ये क्या हो जाएगा साइन टू दी पावर n माइनस 2x, और यहाँ पर और साथ में अलग अलग भी करे जाने, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटीग्रेशन। अब एक बात बताइए, n इसको और इसको जब गुना करेंगे तो पावर जुटेगा, क्या ये दो प्लस में और ये दो माइनस में कट जाएगा, समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर n x dx, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नीचे मिटा दें, नीचे मिटा लिया जाए, अब समझिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का cos x इंटू का साइन टू दी पावर n माइनस 1x प्लस का n माइनस 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था आई एन माने थे कब, जब यहां पर n था, इसके जगह पर क्या मैं आई एन माइनस 2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं ना, चूंकि याद होगा आपको आई एन कहते हैं इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर एन एक्स को, तो यहां पर n माइनस 2 आ गया तो वहां पर भी आ जाएगा ना n माइनस 2 और माइनस का n माइनस 1, और याद कीजिए इसी को आपने आई एन कहा था, इसी को क्या कहा था आई एन कहा था, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रिडक्शन फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछता है निकालने के लिए। अब आपका मेन बीएससी चल रहा है। एक बात बताइए, ये टर्म इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये ऑलरेडी इधर आई एन था, आई एन प्लस का क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू का आई एन बराबर का क्या हो जाएगा, वो टर्म तो आ गया, तो बचा क्या माइनस का cos x इंटू का साइन टू दी पावर n माइनस 1x और प्लस का n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। इतना लिखिए, फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये लिखा जाए, ये लिखिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ओम, नहीं आने कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अरे लिखिए, चलो इससे भी हो जाएगा, लिख लिए यहां तक। अब आइए एक बात कहिए, आई एन दोनों में कॉमन ले लीजिए, आई एन कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचा, इसमें 1 बचा, इसमें आई एन तो आपने कॉमन लिया तो बचा क्या n माइनस 1 बच गया आपका, n माइनस 1। इधर क्या बचा, इधर बचा आपका माइनस का cos x इंटू का साइन टू दी पावर n माइनस 1x और प्लस का n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2।
अब क्या ये -1 + 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा in इंटू का n, और ये माइनस का cos x माइनस cos x इंटू का sin टू दी पावर n-1x प्लस का n-1 इंटू का in-2। तो एक बात बताइए, इंप्लाइज यहाँ से in बराबर ये n इधर गुना उधर जाएगा, भाग में जाएगा, तो माइनस का 1/n cos x इंटू साइन टू दी पावर n-1x प्लस n-1 बट्टे का n, और ये हो जाएगा in-2। ध्यान दिया जाए। अब बताइए in आपने किसको माना था, साइन टू दी पावर nx dx हो ना, ये क्या आ गया माइनस का cos x इंटू साइन टू दी पावर n-1x बट्टे का क्या हो जाएगा n, और प्लस का n-1 बट्टे का n हो जाएगा, और ये हो जाएगा in-2। जहां पर ध्यान रखना है in-2 का मतलब क्या हुआ, in-2 का मतलब हुआ साइन टू दी पावर n-2 dx। देखिए अब गौर से, इसका नाम रिडक्शन क्यों पड़ा, यहां पर n था, अब ये रिड्यूस होके क्या 2 घट गया, 2 घट गया ना, यहां पर जो ये पार्ट इन्वॉल्व है हम लोग क्या 2 घट गया। इसी प्रकार फिर से इसको करेगा तो 2 और घट जाएगा, धीरे धीरे एक टाइम क्या होगा 0 आ जाएगा। बात समझ आया, इसलिए इसका नाम है रिडक्शन, मतलब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। इसी और यही हुआ रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन एक्स। ये आपको याद करनी है, याद करने की नौबत नहीं आएगी अगर आप 1-2 बार इसको बना ले तो। अब इसमें उसने क्या करता है, लिमिट वाला लिमिट लगा लेता है, लिमिट वाला क्वेश्चन पूछता है। ये लिखिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें वो ऐसे क्वेश्चन नहीं करता, वो लिमिट बेस्ड क्वेश्चन करता है। इसी में अब नेक्स्ट है रिडक्शन फार्मूला फॉर क्वेश्चन नंबर 2। रिडक्शन फार्मूला ये हुआ, हाँ रिडक्शन फार्मूला फॉर 0 to π/2 साइन टू दी पावर nx dx। आपके यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि ये, ठीक है ध्यान दीजिएगा। आपको यूनिवर्सिटी में लिमिट वाला पूछेगा, लिमिट वाले में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। आज के लिए रहने दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है। अच्छा कल से कोर्स करें, कल से आप सवेरा आ गया करो, ठीक है। नहीं जो आपकी टाइम है 7 बजे, ना 5 बजे छुट्टी दे दिया करें, ठीक है। आगे कीजिएगा ना, उसको पॉज कर दीजिए। और अब थोड़ा